का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, सावन का सोमवार है, लोग व्रत पूजन कर रहे हैं, आस्था जुड़ी हुई है इस मुद्दे से, क्या मानना है वहां के लोगों का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सावन सोमवार है, लोग शिव मंदिर में आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर लोगों में क्या उत्सुकता है जानने की कोशिश करते हैं जो मंदिर में दर्शन करने आए, पूजा करने आए। सर, आज एएसआई की टीम ज्ञानवापी पहुंची है सर्वे के लिए। सावन सोमवार भी चल रहा है, क्या उत्सुकता है आप लोग के मन में, क्योंकि विवाद काफी लंबा चला आ रहा है? देखिए, भगवान की भक्ति के आगे तो सब कुछ बेकार है, बाकी सब कुछ मेन है भगवान। अब कोर्ट का डिसीजन है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच सामने आएगा। डेफिनेटली आना चाहिए, जो सही है वो तो आना ही है उसको। और भगवान से तो हम यही मनाएंगे कि वो अपना रूप दिखाएं और सबको सारा सच जो सामने आ जाए, सारा सच सामने आ जाए, ये कहना है। वैसे आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों की ये भावनाएं हैं, अपनी राय लोग रख रहे हैं। हालांकि मामला अदालत में है और अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एएसआई का सर्वे हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, लोगों के जहन में ये है कि स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। पहले वजू खाने को लेकर बात हुई, अब वजू खाने नहीं बल्कि पूरे परिसर का सर्वे की इजाजत मिल गई है। इसके बाद क्या? देखिए सुजाता, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण के बेसिस पे चल रहे हैं। अगर हम बात करें लिंग पुराण की, तो लिंग पुराण के अंदर आता है देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। अब आप देखिए, इस श्लोक का अर्थ तो एक बच्चा भी समझ जाएगा, यानी देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है, कुआं है जो शोभायमान है, और वहां पर नंदी है। और आप नंदी का इंतजार देखिए। आप जानते हैं भारत भूमि, ये जो भूमि है गीता की उत्पत्ति की भूमि है। गीता सेल्फलेस एक्शन की टीचिंग पूरे विश्व को देती है, और हम लोगों ने हमेशा से कर्म पर विश्वास किया है और फल ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। आप देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। आपने बात करा कि नेक्स्ट व्हाट, आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? ये ईश्वर की रजा है, ईश्वर की मंजूरी है, क्योंकि हमने तो बात की थी मां गौरी श्रृंगार के पूजा के अधिकार की, लेकिन इनको रास नहीं आया। वी वांटेड देम टू सेट एन एग्जांपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। अगर वो चाहते तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, अंदर नमाज होती और बाहर पूजा होती, लेकिन वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में चोर था। उनको पता था कि अंदर मंदिर है, जो कि हम क्या ये विकल्प दिया गया था? साध्वी प्रज्ञा, क्या ये विकल्प दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था, शुरू में यही तो हुआ था। आप एक बात बताइए, 1992 की जो मैंने आपसे बात कही, वहां पे ऐसा क्या हुआ कि बैरिकेडिंग लगा दी गई? बैरिकेडिंग किसने लगाई? क्या कोई इस बात को बता सकता है? नहीं, इसको काटने के लिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, तो ऐसे तो गौरी जी की पूजा करना भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत फिर गलत हो जाएगा। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा पूरा रीड करके ही बता देती हूँ। एंड इट डज नॉट अप्लाई एक्चुअली, यू मस्ट बी। नहीं, अप्लाई होगा तो फिर पूजा गौरी जी की भी तो कर पाएंगे। देखिए ना, मैं आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बताती हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक बहुत ही सटीक बात है, जिससे कि इनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सब सेक्शंस व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। मतलब जो भी ढांचा 100 साल से पुराना है वो उसमें कवर ही नहीं होता। तो ये तो 1669 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कवर ही नहीं होता। और सुजाता, मैं आपके चैनल के माध्यम से, एंड सलोनी, पहले भी मैंने ये बात कही है, आज मैं फिर से कहूंगी, भारत सरकार को मैं अपील करूंगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फार्म लॉस को वापस लिया कि नहीं लिया? जनहित में, देश हित में वापस लिया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी रिपील करने की मांग मैं करती हूं, क्योंकि किसी के हित में नहीं है। हालांकि ये इस पे अप्लाई ही नहीं होता, लेकिन फिर भी ये किसी के हित में है ही नहीं, तो इसलिए इसको रिपील करना ही देश हित और जनहित में होगा। बिल्कुल, जब हम पूछ रहे थे कि आगे क्या, तो आगे क्या में शायद ये भी शामिल हो सकता है। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा भी हैं और साथ ही अब हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू पक्ष कहता है कि आज इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट है, मील का पत्थर है। आप क्या सोच रहे हैं आज के खास दिन को लेकर? देखिए, ऐतिहासिक दिन है, बड़ा सुंदर दिवस है। सावन का सोमवार है, पुरुषोत्तम मास का सोमवार है,
और ऐसे में इतना सत्य की तरफ चलने का एक डिसीजन आया है और उस पर अमल होने का जा रहा है, तो उससे सुंदर क्या हो सकता है। हम तो सत्य की खोज में ही रहते हैं, भारतीय संस्कृति सत्य की खोज में जाती है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती सत्य की खोज में अड़ंगा लगा रहे हैं। उनको सत्य सामने आने ही नहीं देना है, क्योंकि वो जानते हैं सत्य क्या है और उनको पता है कि अगर वास्तविक तौर पर आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक सर्वे हो गया तो सब कुछ उनका जो भी दावा है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। और अभी मैं कोई एक चैनल पे बैठा था, वहां बैठे हुए एक वकील साहब थे जो इनके इस्लामिक पक्ष को प्रेजेंट करना चाहते थे। वो कह रहे थे सर्वे से होगा क्या, किस लिए करना चाहते हैं, सर्वे से कोई चीज सामने नहीं आने वाली। अगर आपको लगता है कुछ सामने वाले नहीं आने वाला तब भी होने दीजिए ना। लेकिन लगातार जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, खामखा जबरदस्ती रोड़े उत्पन्न किए जा रहे हैं, कह रहे हैं हमको इंटीमेशन ही नहीं दी गई। अरे आप पार्टी थे भाई, आपको सारी प्रोसीडिंग पता है, आपको पुलिस कमिश्नर ने बुलाकर सारी हिदायतें दे दी, उसके बाद कह रहे हैं हम नहीं शामिल होंगे। तो वह आपका लगातार एक बात पर अनर्गल प्रयास किया जा रहा है कि सत्य सामने लाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आचार्य राज्य मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी जरा ये बताइए कि प्रयास तो किया जा रहा, तो उसमें एकता होनी चाहिए। आप भी आइए, मुस्लिम पक्ष क्यों यहाँ पर नहीं पहुंचा? उसके बाद पारदर्शिता को लेकर सवाल कर देंगे कि हमारी गैर मौजूदगी में हुआ। देखिए, ये तो सदैव से करती रहेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देती है तो हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। चलिए, अर्जेंट हियरिंग लेती है तो तुरंत हम अपनी बात रखेंगे। कैविएट दाखिल किया गया, ये जानकारी भी हम दर्शकों को दे दें हिंदू पक्ष की तरफ से भी, और ये कहा गया कैविएट में कि कैविएट दाखिल करने का मतलब ही यही है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले हिंदू पक्ष को भी एक बार सुन लिया जाए। बिल्कुल, तो देखिए अदालत में चर्चाएं हो रही हैं। अदालत ने ही आदेश दिया है कि एएसआई सर्वे करे और एएसआई सर्वे चल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे और सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमरदीप जुड़े हुए हैं। अमरदीप के पास एक बड़ी खबर है। अमरदीप, क्या खबर है आपके पास? देखिए, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पहुंची है भारत की अंजू जो थी वो